श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है सावन महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीना की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम होता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह 108 चावल के दाने का उपाय है। इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 108 चावल वाले दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल वाले दाने का उपाय न किया हो। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर उपाय को ना किया हो, अगर आपने इस सावन महीने के पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय करने का जो फल मिलेगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ऐसा मौका ना जा सके और इस उपाय को आप लोगों को फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने के शुक्रवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस सावन महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को जरूर अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख और समस्या क्यों नहीं चली आ रही हो, आपको इसका कारण भी पता नहीं लगाना पड़ेगा कि यह समस्या किस कारण से चली आ रही। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो इस उपाय का जो फल मिलता है वो उपाय का जो फल मिलता है और वह फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आप लोगों को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसको 100 चावल दान
108 चावल के दाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो यह तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। यह एक बहुत बड़ा उपाय है। इस शुक्रवार पूर्णिमा व्रत का तो बहुत बड़ा उपाय है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहो तो आपके घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना होगी, वो खुद भी उस व्यक्ति को इस उपाय को करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी, और इस उपाय को करने से आपके जीवन से भी जो भी दुख समस्या परेशानी है, सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है। इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से कोई भी एक कर ले तो भी परिवार के सुख शांति के लिए तो ये भी उत्तम होगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं से में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है यह उपाय न कर पान। फिर अगर घर का कोई भी सदस्य भी इस 108 चावल के दाने का उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो या महिला हो, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, करना क्या है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि यह उपाय किस समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं और किस समय कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को हम घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए हमको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, यह प्रश्न आता है कि इस उपाय को आखिर आखिर इस उपाय को हम किस समय करें? तो सुबह के समय करें कि शाम को समय करें? तो देखो दोस्तों, आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का तो हम सबसे पहले बस यही करेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अब अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुबह के समय हमको करना है तो कितने बजे से करना है? तो देखिए दोस्तों, अगर इस उपाय को आप सुबह के समय करना चाहते हैं तो सबसे सुबह में मॉर्निंग में अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन अंतिम इसका है कि आप 10 से 11 के बीच में कर लें, लेकिन 12 बजे के बाद बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप शाम को समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल में यानी शाम के समय 6 से 7 के बीच कर लेना चाहिए। आजकल दिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए आप इस उपाय को 6 से लेकर 8 बजे के बीच ज़रूर ही कर लें। उसके बाद इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखें। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर ये आप ध्यान में रख कर इस उपाय को करते हैं तो। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है। तो हमें इस उपाय को करने में और क्या साथ में कुछ लेना है, जो भी सामग्री लेनी है तो आपको हम बता दें। शिव जी के मंदिर में अगर आप सुबह में जा रहे हैं पूजा पाठ करने तो पूजा के सामग्री लेकर जाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप उपाय के सामग्री लेकर चल जाएं, मंदिर लेकर जानी पड़ सकती है। यहाँ तो आप ये हमको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह 108 चावल वाले दाने वाला उपाय है। सिर्फ और सिर्फ उपाय आपको लेकर नहीं जाना है शिव जी के मंदिर। ऐसे करने से भगवान अपने को दर्शाना नहीं है कि हम भगवान से सिर्फ मांगने आए हैं, अपने उपाय को करने आए हैं। हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और उन मंदिर में जो अपने फायदे के लिए आए हैं ये नहीं वहाँ पे दर्शाना है। इसीलिए आपको मंदिर जाना है तो पूजा के सामग्री लेकर जाना चाहिए। सुबह के समय आप जा रहे हैं उसके साथ ही आपको 108 चावल के दाने लेकर जाना चाहिए। अब भगवान के लिए सुबह में क्या लेकर जा सकते हैं? तो 1 लोटा जल जो आपके घर का हो, शुद्ध जल
आप तांबे के पात्र में लेकर जा सकते हैं। उसी समय वहाँ पे ले जाकर मंदिर में भगवान शिवलिंग का विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पर पानी जल जो है चढ़ाएं। उसके बाद पूजा सामग्री वहाँ पर उनको भेंट करें। अगर आप शाम के समय जाते हैं तो दोस्तों एक दीपक ज़रूर तैयार कर लें, उस दीपक को लेकर जाए। और उसके बाद अगर दीपक लेकर जाए तो अपने घर के बर्तन में ही, अपने घर से ही लेकर जाए उस दीपक को। जैसे कि आप उस दीपक को, मिट्टी का भी दीपक हो सकता है, या तो आप वहाँ पे ले जाए और आटा का भी, शुद्ध आटा का भी दीपक आप बना सकते हैं। और याद रखें, शुद्ध देसी घी में वो दीपक तैयार करके आप घर से लेकर जा सकते हैं। और अपने घर का माचिस ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात को ध्यान रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि घर से उस दीपक को जलाकर नहीं ले जाना है। और वहाँ पर यह 108 चावल के दाने भी साथ में लेकर जाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि 108 चावल के दाने लाएं कहाँ से। तो देखिए भैया, अगर आप 108 दुकान में भी मिल जाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप अपने रसोई घर से ले सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए रोज खाना बनते हैं, बस वहाँ से लेना है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि वो चावल टूटा फूटा नहीं हो, कहीं से भी कटा छटा नहीं हो, साबुत चावल चावल के दाने लेकर जाना है। इस तरह से इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा, इसका कोई भी मतलब नहीं होता, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चावल साबुत होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपके घर के रसोई घर से ये चावल का दाना आप ले सकते हैं, जिसमें से एक मुट्ठी आप चावल निकाल कर उसे अच्छे से 108 चावल के दाने चुन कर एक कटोरी में या कागज के पुड़िया बनाकर रख सकते हैं। इस दाने को गिन कर रख लें, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। एक भी चावल का दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए और कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। इस तरह से आप अलग से इस चावल के दाने को ले लेंगे इस उपाय के लिए, और पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर भाई, अगर सुबह में तो हम लोग जाते हैं मंदिर, तो नहा धोवा कर स्नान आदि करके ही मंदिर जाकर पूजा करते हैं। अगर हम शाम के समय जाते हैं तब भी स्वच्छता का ध्यान रखना है, और उस समय भी हम लोगों को हमेशा स्वच्छ होकर ही मंदिर जाना चाहिए, तभी पूजा और कोई भी उपाय सिद्ध होता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि शुद्धता बहुत ज़रूरी है, बिना शुद्धता के मंदिर नहीं जाना चाहिए। एकदम इस बात का हमेशा ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम शिव मंदिर में वहाँ पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिव जी के पास में आने के बाद आपको पूजन सामग्री जो लेकर घर से गए हैं, सुबह में गए हैं तो एक लोटा जल और पूजा की जो भी सामग्री लेकर गए हैं, उनसे भगवान जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल चढ़ाइए, उसके बाद आपकी जो पूजा की सामग्री है वो उन पर चढ़ा दीजिए। शाम के समय अगर आप जा रहे हैं तो याद रखें, आप अपने घर से एक दीपक जो तैयार करके ले गए हैं गोल बाती का, वो साथ में लेकर जाएं। उस मंदिर में को दीपक में जाकर अपनी माचिस से ही जलाएं, और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को अपना यह उपाय करना शुरू करना है, और दीपक को ज़्यादा पास में न रखें। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच लग सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी पूजा पाठ सामग्री को पूजा अर्चना करने के बाद भगवान जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही बैठकर आपको यह उपाय करना है, और आसपास कहीं भी बैठकर आपको 108 चावल के दाने का उपाय करना है। और वहीं पे जो पुड़िया में लेकर गए हैं कटोरी में, वहाँ पे निकाल के रख लीजिए, और वहाँ अब उपाय को करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो पूजन सामग्री करने के बाद, तो पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपका उपाय का फल बहुत जल्द और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। आपने 108 चावल के दाने आपने सामने निकाल कर रख लिया है, और यह जो उपाय है यह आपको सीधी हाथ की हथेली से करनी है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीधे हाथ की हथेली से उपयोग उपाय को करना है। आप लोग अब इस वाले उपाय को करना शुरू करेंगे। अपने सामने जो भी कागज की पुड़िया और जो भी कटोरी में आपने 108 चावल के दाने लिए हैं वो निकाल के रख ले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को शिवलिंग के सामने
खड़ा हो जाना है या तो वहाँ बैठ जाना है और एक एक करके आपको शिव जी को शिवलिंग के ऊपर वहाँ पे पर चढ़ाना है, जहाँ पर शिवलिंग के सीधे ऊपर चढ़ाना है और कहीं भी नहीं चढ़ाना है। भले आपको चढ़ाने के बाद वो शिवलिंग हथेली से कहीं भी गिर जाए, जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहाँ आसपास कहीं भी गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर में ही ये चावल के दाने चढ़ाने हैं। एक एक करके आपको चावल के दाने चढ़ाते रहना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। इस तरह से दूसरा तीसरा सब चावल के दाने वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते रहना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर भगवान को विनती और अपने मन में ज़रूर आस्था के साथ रखना है और मंत्र बोलते रहना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद ही यह चावल का जो आखिरी दाना बचेगा उसके साथ आपको अपने मनोकामना भी कहना है। याद रखें, सबसे आखिरी चावल के दाने के साथ ही आपको अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से बोलना है और जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी दुख परेशानियां हैं, पैसा से लेकर नौकरी से लेकर तरक्की से लेकर बिजनेस से लेकर सारा मनोकामना उसी समय बोल देना है। इस तरह से ये उपाय वहाँ पे पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और इस तरह से मंत्र का जाप करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपका उपाय जरूर स्वीकार करते हैं और आपको अपने कारोबार में, घर में उन्नति जरूर मिलती है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वाला उपाय आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।